Hello students, good morning. I hope you all are fine. So today I am going to start our next lesson of Hindi for FA2. Please take out lesson number 5, page number 31, and the lesson name is Jadoo. Okay, now let's begin. दिन चढ़ आया था। सूरज का ताप शरीर को झुलसा रहा था। प्यास लगते ही मैं नदी किनारे पानी पीने के उद्देश्य से जंगल में और आगे बढ़ गया। नदी तो नहीं मिली, पर दूर एक कुआं दिखाई दिया। कुएं पर बहुत से बालक एकत्रित थे। उनकी बातचीत और हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चीज़ खो गई है। हम इस लेसन में बात कर रहे हैं आचार्य द्रोणाचार्य जी के बारे में। वो एक दिन जंगल के रास्ते से जा रहा था और सूरज के ताप के कारण उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी और उनका गला सूख रहा था। तो पानी पीने के लिए वो एक नदी ढूंढ रहा था। फिर उन्हें नदी तो नहीं मिली, लेकिन उन्हें एक कुआं दिखाई दिया और कुएं के पास बहुत सारे बच्चे एकत्रित थे, एक साथ जमा थे। और उनकी बातचीत से द्रोणाचार्य को ऐसा लग रहा था जैसे उनकी कोई चीज़ खो गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ। ज्यों ही मैं कुएं के निकट पहुंचा तो एक मोटे से बालक को बोलते हुए सुना, बड़े भैया ने खोई है, वे ही ढूंढे। हमेशा ही ऐसा करते हैं बड़े भैया। जैसे ही आचार्य द्रोणाचार्य कुएं के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा एक मोटे सा बच्चा ने बोला, बड़े भैया ने खोई है, वे ही ढूंढे। हमेशा ही ऐसा करते हैं बड़े भैया। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ। और क्या, पिछली बार भी तो गेंद दूर झाड़ियों में फेंक दी थी, फिर ढूंढनी तो हमें ही पड़े ना। एक सामान्य सी कद काठी वाला बालक बोला। नकुल ठीक बोल रहा है, ये सारी गलती बड़े भैया की ही है, अर्जुन ने शांत स्वर में सबकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। फिर एक छोटे से बालक ने बोला, पिछली बार भी बॉल इन झाड़ियों में फेंक दी थी, फिर हमें ही बॉल ढूंढनी पड़ी। फिर अर्जुन ने बोला, नकुल तुम ठीक बोल रहे हो, बड़े भैया की ही सारी गलती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इतने में चिढ़ते हुए दुर्योधन ने कहा, पिछली बार तो हम सब ने मिलकर झाड़ियों से गेंद ढूंढ ली थी, पर अब की बार तो गेंद कुएं में गिर गई है, वहाँ से कैसे निकलेगी। फिर दुर्योधन को गुस्सा आया और वो बोला, पिछली बार तो हम सब ने मिलकर झाड़ियों से बॉल ढूंढ ली थी, पर इस बार तो बॉल कुएं में गिर गई, तो कुएं में से हम बॉल कैसे निकालेंगे। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। मैंने उनकी बातों से यही अंदाज़ा लगाया कि बच्चे हाथ मटका मटका कर जिसे बड़े भैया कह रहे हैं, वो बेचारा सभी के ताने चुपचाप सुन रहा है। वो कभी किसी पेड़ की सूखी टहनी उठाकर कुएं में फेंकता है, कभी कुएं में ताक झाँक करता है। वो अपने को लाचार पाकर रुआसा हो गया। शायद भाई की लाचारी देख भीम को उस पर तरस आ गया और वो बड़े भैया का हाथ पकड़कर बोला, कोई बात नहीं भैया, कुएं से तो हम गेंद चुटकी बजाते ही निकाल लेंगे, लेकिन सबको पता है कि ये मुमकिन नहीं है। सारा खेल चौपट हो गया। फिर द्रोणाचार्य जी ने देखा कि जिसे सब बड़े भैया कह रहे थे, वो बेचारा चुपचाप सबकी गालियाँ सुन रहे थे और कुएं से बॉल निकालने के लिए वो कुछ ना कुछ कर रहे थे। फिर भीम ने जब देखा, फिर भीम ने बड़े भैया का हाथ पकड़कर कहा, बड़े भैया आप चिंता ना करिए, हम बॉल तो ऐसे ही चुटकी में निकाल लेंगे। पर सबको पता था कि बॉल निकालना इतनी आसान बात नहीं है, ये उनके लिए इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट पैराग्राफ। तुम लोगों ने ये क्या लड़ाई झगड़ा मचा रखा है। कुएं के निकट पहुंचते ही मैं बोला, आप कौन हैं? एक बालक ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा। द्रोणाचार्य, मैं यहाँ जल लेने आया हूँ। पर आपके पास तो कोई पात्र नहीं,
और ना ही कोई डोरी है। आप कुएं से जल कैसे निकालेंगे? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर पूछा। पत्तों का दोना बनाऊंगा और सिंकों के सहारे उस दोने को कुएं में से पानी भरकर निकाल लूंगा। सिंकों से पानी? सभी हैरान थे। आप सिंकों से हमारी गेंद भी निकाल देंगे? बड़े भैया ने रुआसी आवाज में पूछा। अच्छा, तो गेंद गिर गई है कुएं में, तभी तुम लोग शोरगुल कर रहे थे। फिर द्रोणाचार्य उन बच्चों के पास आया और उन लोगों से पूछने लगा, ये क्या लड़ाई झगड़ा मचा रखा है तुम लोगों ने? फिर एक बालक ने पूछा, आप कौन हो? फिर द्रोणाचार्य ने बोला, मैं द्रोणाचार्य हूँ और यहाँ जल लेने आया हूँ। पर आपके पास तो कोई बर्तन नहीं है और ना ही कोई रस्सी, तो आप कैसे जल निकालेंगे? ऐसे युधिष्ठिर ने उनको हाथ जोड़कर पूछा। फिर द्रोणाचार्य जी ने बताया कि मैं पत्तों का दोना बनाऊंगा। पत्तों का दोना यानी कि पत्तों से बना हुआ एक कटोरी यानी बाउल जैसा, और सिंकों के सहारे। सिंक मतलब पैर की जो पतली पतली टहनियाँ होती है उसे सिंक बोलते हैं। तो उससे द्रोणाचार्य जी पानी निकालेंगे। फिर सभी हैरान हो गए। आप सिंकों से पानी निकालेंगे? फिर बोले, सिंकों से क्या हमारी गेंद भी निकाल देंगे आप? बड़े भैया ने ये द्रोणाचार्य जी से पूछा। फिर द्रोणाचार्य जी ने पूछा, ओ अच्छा, तो तुम लोग की बॉल वहाँ पे गिर गई है, इसलिए तुम सब शोर मचा रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। पत्ते इकट्ठे करते हुए मुझे बड़े भैया के हाथ में एक चमकती हुई अंगूठी दिखाई दी। मैंने हंसते हुए कहा, क्या तुम मुझे अपनी ये अंगूठी दे सकते हो? क्यों? नेक्स्ट पेज। क्यों? गेंद निकालने के बदले में आपको ये अंगूठी चाहिए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर यदि तुम मुझे ये अंगूठी दे दो तो तुम्हें एक जादू दिखा सकता हूँ। जादू का नाम सुनते ही सभी बच्चे बड़े भैया से अंगूठी उतार कर देने की जिद करने लगे। अंगूठी मिलते ही मैंने उसे कुएं में फेंक दिया। अरे, ये क्या किया आपने? बड़े भैया के साथ साथ भीम और अर्जुन भी चिल्ला पड़े, पर दुर्योधन मुस्कुरा रहा था। यही तो जादू है, अब मैं तुम्हें गेंद के साथ साथ अंगूठी भी निकाल कर दूंगा। फिर जब द्रोणाचार्य जी कुएं से पानी निकालने के लिए पत्ते इकट्ठा कर रहे थे, तभी उनको युधिष्ठिर के हाथ में यानी कि बड़े भैया के हाथ में एक अंगूठी दिखाई दी। और अंगूठी देखते ही द्रोणाचार्य जी ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझे ये अंगूठी दोगे? फिर बड़े भैया ने कहा, क्यों? गेंद के बदले में आपको ये अंगूठी चाहिए? फिर द्रोणाचार्य जी ने बोला, नहीं नहीं, मुझे एक जादू दिखाना है, इसलिए मुझे ये अंगूठी चाहिए। और जादू का नाम सुनते ही सभी बच्चे बड़े भैया से अंगूठी लेकर उन्हें दे दिया। फिर अंगूठी मिलते ही द्रोणाचार्य जी ने उस अंगूठी को कुएं में फेंक दिया। फिर सब ने चिल्लाकर पूछा, अरे ये क्या किया आपने? पर वहाँ दुर्योधन वो देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर द्रोणाचार्य जी ने बोला, अरे यही तो जादू है, मैं तुम लोगों को बॉल के साथ साथ ये अंगूठी भी निकाल कर दूंगा, देख लेना तुम सब। नेक्स्ट पैराग्राफ। किंतु गेंद तो पानी के ऊपर तैर रही है और वो दिखाई दे रही है, पर अंगूठी तो नीचे तल में ना जाने कहाँ चली गई। वही छोटा बालक जिसे सब अर्जुन कहकर बुला रहे थे एकदम से बोला, यही तो जादू है, देखो गेंद दिखाई दे रही है, पर अंगूठी को भी तो पानी में जाते समय मैंने देखा है। ऐसी सिंक मारूंगा कि ठीक अंगूठी पर ही निशाना लगेगा। मैंने निकट ही बरगद के पेड़ से एक टहनी काटी और एक धनुष तैयार किया। पतली नाजुक टहनी से प्रत्यांशा बनाई, फिर मंत्र पढ़कर सिंकों के बाण कुएं में मारने लगा। पहली सिंक गेंद में लगी, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह सिंकों की लंबी सीढ़ी बन गई। फिर
आराम से डोर की तरह खींचकर गेंद निकाल ली गई। उसी तरह से अंगूठी भी निकाल ली। फिर अर्जुन ने बोला कि बॉल तो पानी के ऊपर तैर रही है, वो हम सबको दिखाई दे रहा है, पर अंगूठी तो तल में चली गई, वो तो दिखाई भी नहीं दे रही है। फिर आप उसे कैसे निकालेंगे? तो द्रोणाचार्य ने बोला, यही तो जादू है। देखो, बॉल तो दिखाई दे रही है, पर अंगूठी को भी मैंने पानी में जाते हुए देखा, और मैं ऐसे सिंक मारूंगा कि ठीक अंगूठी पर ही निशाना लगेगा। फिर द्रोणाचार्य जी ने एक बरगद के पेड़ से टहनी काटकर उससे धनुष तैयार किया, और उसी पतली टहनी से कुछ एरो भी तैयार कर लिए। फिर उसमें मंत्र पढ़कर वे सिंकों के बाण चलाने लगा। फर्स्ट बाण जाके वो बॉल में लगी, फिर दूसरी, तीसरी, ऐसे एरो की एक सीढ़ी बनाई और डोर की तरह उसे, एक रस्सी की तरह उसे फिर खींचकर निकाल ली गई, और ठीक ऐसे ही अंगूठी के साथ भी किया। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। सभी बच्चे मंत्रमुग्ध होकर मेरा ये कौशल देख रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि सभी कुछ अभ्यास और कौशल से संभव है। हस्तिनापुर वापस लौटने पर बच्चों के मुख से सारी घटना सुनने के पश्चात भीष्म पितामह ने बच्चों की शास्त्र शिक्षा के लिए मुझे उनका आचार्य नियुक्त कर दिया। फिर सभी बच्चे ऐसा जादू देख उनके तरफ हैरान होकर देख रहे थे। फिर द्रोणाचार्य जी ने उन सबको बताया कि अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस और स्किल डेवलपमेंट से ही सब कुछ पॉसिबल है। अगर हम रोज़ प्रैक्टिस करें और अपनी स्किल डेवलप करें तो हम सब कुछ कर सकते हैं। फिर हस्तिनापुर वापस लौटते ही बच्चों ने ये सारी बातें अपने पापा को बताई, और उनके पापा ने जब ये बात सुनी तो शास्त्र शिक्षा के लिए उनके पिताजी ने द्रोणाचार्य जी को उनका आचार्य नियुक्त किया। Okay students, I hope you all are understood well. That's it for today. Thank you.